लीला क्रमांक पूर्वाध 588 नांदोरा के आदित्य मंदिर में अवस्थान। फिर भगवान नांदोरा गांव में पहुंचे। वहां के आदित्य मंदिर में भगवान ने 15 दिन निवास किया था। पीवल दरडी में वहां मांडोवा मंडप बनवाया था भगवान ने। वहां वे विहरण के लिए प्रतिदिन जाते थे। उस समय वहां पूर्व में आदित्य का मंदिर था। 4 दीवारी का मुख उत्तर दिशा की ओर था। उसके ईशान्य कोने में गर्भगृह था। वहां चौकी पर भगवान बैठते थे। लीला का हेतु। नांदोरा के आदित्य मंदिर में भगवान ने 15 दिन निवास करके इस स्थान को विशेष रूप से संबंध प्रदान किया। विहरण स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। संबंध हमेशा होता था, पर निक्षेप अर्थात शक्ति का निक्षेप पहली बार ही हुआ। जड़त्व के जीवों की दुख निवृत्ति कर भगवान ने उन्हें सुख प्राप्ति भी की थी। एक को दुख से निवृत्त करना और दूसरे को सुख की प्राप्ति देना। जिन पर भगवान की कनव थी, उन जीवों की योग्यता को बढ़ाया। यहाँ भगवान ने लीला, चेष्टा और तीनों दान देने का कार्य किया। लीला, ग्रहणा और संबंध दान। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 588 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 589 सामकोसा के पुत्रत्व को स्वीकार कर भोजन करना। सामकोसा का पुत्र मर गया था, तो वह उसे करंजाला में स्वप्न में आकर कहने लगा, माता मुझे खिलाओ ना। तो माता ने उसे कहा, तू क्या खाना चाहता है? तब उसने कहा, मुझे दही चावल ही खिला दे। इसके बाद वे साड़े गांव में आई। वहां उसने अबाइसा से वह स्वप्न की सारी बात बता दी। फिर अबाइसा ने कहा, तो ऐसा कर कि भगवान को भोजन खिला दे। यह सोचकर वे दोनों भगवान के पास नांदोरा में आई और वहां उन्होंने भोजन की व्यवस्था की। जब विहरण से भगवान वापस लौटे तो उन दोनों ने भगवान के दर्शन कर उन्हें दंडोत प्रणाम कर उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। फिर अबाइसा ने भगवान को भोजन करने की विनंती की। फिर अबाइसा ने भगवान को बताया कि उसने स्वप्न में ऐसा देखा है। ऐसी सारी बात सामकोसा के बेटे की बता दी। फिर भगवान को उसने भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने कहा, तो फिर तुम्हारा हमें पुत्र बनना पड़ेगा क्या? इस पर उसने कहा, ऐसे करें जी। फिर भगवान ने कहा कि जैसे कि तुमने अपने पुत्र को स्वप्न में देखा, उसने तुम्हें स्वप्न में कहा कि उसे तुम भोजन खिलाओ, तो हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे तभी ना। तब वे भगवान को दही भात की आरोगना देने लगी, तो उन्हें पता चला कि वह दही भात धूप लगने से गर्मा गया है। वह उन्हें दे नहीं रही। शेष सभी भोजन उन्हें परोस दिया, जैसे चावल का भात, दही वड़े, मांडे, पूरियां, खीर, सारवर, घी, भाजी आदि सब कुछ था। तो भगवान ने कहा, तुमने अभी तक दही भात नहीं दिया, बाकी सब कुछ दे दिया। तब अबाइसा ने कहा, वह धूप से गर्मा गया है, इसलिए वह दिया नहीं। फिर भगवान ने कहा, उसे इधर लाओ तो देखें। तो वे ले आई और भगवान ने उसे प्रसाद रूप में बड़े चाव से ग्रहण किया। लीला का हेतु। जब भगवान को उसने अपने स्वप्न की बात की तो भगवान ने उसे कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाएगी। फिर भगवान ने उसके दही चावल खाए। तो स्वप्न को माया ने ही भगवान की इच्छा को ध्यान में रखते हुए दिखाया था, क्योंकि भगवान चाहते थे कि सामकोसा के हाथ से भगवान को भोजन खिलाया जाए। इसलिए उस भोजन को निमित्त करके भगवान ने सामकोसा के पुत्र के प्रेतत्व को भी समाप्त किया। सामकोसा को भगवान को भोजन खिलाने का साध्य भी प्राप्त होगा, उसे माया का मुख्य फल प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त उसे दर्शन का, संबंध का, पूजा का और मातृत्व का भी पुण्य फल प्राप्त होगा। यह दान की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 588 यहाँ संपूर्ण होती है। 589 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 590 कालिदास भट्ट को सूक्ष्म स्थान का सुख निराकरण। एक दिन कालिदास भट्ट को स्थिति के संचार से सुख प्राप्त हो रहा था। वे पीवल दरडी में आराम से बैठे हुए थे। वहां भगवान भी उसके पास पहुंच गए। तो भगवान ने उससे पूछा, क्यों कालिदास भट्ट यहाँ बैठे हो क्या? तब उसने आनंददायक उस स्थिति के आवेश में कहा, भगवान मैं इस समय सूक्ष्म आनंद की स्थिति में यहाँ बैठा हूँ। सूक्ष्म स्थान से तात्पर्य है मध्य मोद घाटी में। तो भगवान ने उससे कहा, जब मनुष्य सूक्ष्म स्थान पर बैठा होता है तब उसके 8 स्वभाव क्षुधा, पिपासा, मल मूत्र, शीतोष्ण और भय, निद्रा ये सब नष्ट हो जाते हैं।
इस पर कालिदास ने कहा, भगवान मेरे तो स्वभाव नष्ट नहीं हुए। इस पर दोबारा भगवान ने कहा, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम सूक्ष्म स्थान पर बैठे हो। उसके इतना कहते ही उससे जो संचारी सुख प्राप्त हो रहा था वह सब समाप्त हो गया। उसी के साथ ही वह उठा और उसने भगवान को दंड प्रणाम कर उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। लीला का हेतु, वह स्थिति का संचार किसका था? ना अष्ट भैरवों की ओली स्थिति का था, क्योंकि ओली सिद्धि में ऐसा होता है, क्योंकि वहां पिंड साधन पवन साधन होता है। इड़ा, पिंगला, सुमना, नाड़ी ये नहीं है। पवन का निरोध और पवन का हम अभ्यास का कार्य देखते हैं, उससे कालवंचना होती है। फिर अष्टस्वभाव नहीं रहते। वलित पलित अर्थात मुख पर जुड़ियां और बाल सफेद नहीं होते। वृद्ध अवस्था और मौत भी नहीं होती उससे। यह लीला अवर साधन की है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 590 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 591 कालिदास भट्ट को पैशून्य से स्थिति अदक्य करना। एक दिन कालिदास भट्ट को शाक्ते की स्थिति का सुख संचार होने लगा। तो वे पैशून्य अर्थात अनाप शनाप बोलने लगे। वे जैसे जैसे अनाप शनाप बोलते जाते उससे उन्हें स्थिति का सुख अधिक बढ़ जाता था। उसके बाद जब उनके मन में स्थिति का सुख समाप्त हो गया तब वे दूसरे दिन भगवान के पास उन्हें मिलने के लिए आए। भगवान उस समय कुल्ला कर रहे थे। तब वहां उन्हें इंद्र भट्ट मिल गए। कालिदास भट्ट ने भगवान को दंड प्रणाम कर चरण स्पर्श किया। फिर इंद्र भट्ट से वे कहने लगे, भट्टो हमारे भगवान साक्षात श्री कृष्ण चक्रवर्ती ही हैं। उनकी श्रद्धा भावना से आराधना करो तो भी मुक्ति देते थे। इसके विपरीत उनका विरोध करने पर भी मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके बाद इंद्र भट्ट ने भी भगवान को कालिदास भट्ट की यह बात बताई तो भगवान आगे से चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। लीला का हेतु, कालिदास भट्ट स्थिति के संचार में भगवान को कुछ अनाप शनाप बोलते गए। इसमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह स्थिति किस देवता से संबंधित थी। इसके उत्तर में कहा गया है कि वह स्थिति शाक्ते की थी। शाक्ते अर्थात अष्टभैरवों की थी, क्योंकि वो जैसे जैसे अनाप शनाप बोलते जाते थे उससे उन्हें और अधिक सुख प्राप्त होता जाता था। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 591 यह संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।